ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन। इस प्रश्न का उत्तर हमने समझा है कि वास्तव में परमपिता शिव ही शंकर के द्वारा सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं और वही गीता ज्ञानदाता भी है। शंकर परमपिता शिव की पढ़ाई से शिव समान बनते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भक्तों ने परमपिता शिव के साथ शंकर का नाम जोड़कर एक कर दिया है। तो वो दोनों वास्तव में अलग है, लेकिन शंकर महादेव शिव समान स्टेज बनाते हैं, तो शिव शंकर को मिलाकर एक किया, जिसकी यादगार शिवलिंग का स्वरूप है। और यही गीता ज्ञानदाता ही वास्तव में परमपिता शिव का एक व्यापी स्वरूप है। अब इसके बहुत सारे प्रूफ हमने अभी तक के क्लासेस में समझे हैं, और जैसे कि पिछले हफ्ते के क्लास में इस बात को हम समझे हैं कि ये जो साकार सगुण स्वरूप द्वारा परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं, इस बात की यथार्थता न जानने के कारण जो निराकार को मानने वाले हैं वो सिर्फ निराकार की याद में ही मग्न हो गए। लेकिन भगवत गीता में तो बताया है, क्लेशो अधिकतर तेषाम, इस श्लोक में देहधारियों के लिए ऐसी निराकारी अव्यक्त स्थिति पाना अत्यंत कठिन एवं दुखदायी भी है। और इसीलिए ही भगवत गीता में भी भगवान के सगुण रूप में याद करने को श्रेष्ठ माना गया है। ये सहज कर्म है जिससे कि परमपिता की याद, भगवान की याद निरंतर हो सकती है। और याद से ही जितना निरंतर याद होगी, तो भक्ति मार्ग में जैसे कहा गया है, सिमिर सिमिर सुख पाओ, तो वो याद सहज होगी, तो उस याद के द्वारा सुख की, शांति की प्राप्ति भी होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं समझा इस बात की वास्तविकता को कि परम पिता शिव साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो साकार और निराकार का मेल अर्थात शिवलिंग का स्वरूप यही भगवान का वास्तविक स्वरूप है, इसकी यथार्थता न जानने के कारण सृष्टि का जो हाल हुआ है उसके बारे में हम समझ रहे थे कि आज की कलयुगी दुनिया में सबसे ज्यादा दुख, समस्याओं का कारण क्या है। तो कारण यही है कि जो शिव और शंकर का सच्चा स्वरूप शिवलिंग, जिसे भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में उल्लेख किया हुआ है, तो इस बात की यथार्थता को न जानने के कारण अनेक दुख निर्माण हुए हैं। और इन दुखों का निवारण मिला नहीं तो और ही दुर्गति होते गई। और इसका मूल कारण जो गीता ज्ञानदाता ने भगवत गीता में मुख्य शिक्षा दी है, उस शिक्षा की वास्तविकता को समझा नहीं। गीता में काम महाशत्रु है ऐसे बताया है, लेकिन न समझने के कारण अज्ञानतावश ये सृष्टि के सारे कर्म काम हेतु कम, कामोपभोग परमा, इसी आधार से करते रहे। और जब ऐसे ही काम वासना का भोग करना ही परम पुरुषार्थ है ऐसे समझ करके उसी में ही लिप्त रह गए, तो इसका परिणाम ऐसे हुआ। इसमें लिप्त होने वाले लोगों ने रिश्ते, नाते, इन सब का भान छोड़ दिया।
और परिणाम स्वरूप मानवीयता को कलंक लगने जैसे कर्म कलयुग अंत के समाज में दिखने में आते हैं। जैसे कि इसके लिए जब भगवान आते हैं तो इस बात को बताते हैं कि बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को, शिष्या शिक्षक शिष्या को प्रदूषित करने लगे। हर प्रकार से स्त्रियाएं प्रदूषित होते रही और समाज पूरी तरह से वर्ण संकर प्रजा से भरपा भरता गया। जो भगवत गीता के पहले अध्याय के 41 नंबर श्लोक में उल्लेख है, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय त्रायते वर्ण संकर। ये जो करप्शन के कारण वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है, ये वर्ण संकर प्रजा समाज के नाश के लिए ही होती है एवं दुख देने के लिए ही होती है, जिसके लिए ही भगवत गीता का पहले अध्याय का 42वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 42, इसमें भी इसी बात को और स्पष्ट किया है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। तो इसमें इस बात को उल्लेखित किया है कि ये जो ऐसी वर्ण संकर प्रजा है वो कुल के नाश के लिए होती है और इसके कारण अधोगति को पाते रहते हैं। परिणाम स्वरूप जब काम वासना बढ़ते गई तो उसके पीछे पीछे जो और भी विकार है वो बढ़ते हैं। लोभ है, क्रोध है और परिणाम ये इतना बढ़ जाता है कि धन संपत्ति, खान पान, वस्तु, वैभव आदि सब इसके पीछे लूटते जाते हैं। अमीर अमीर बनता जाता है, गरीब गरीब बनता जाता है। तो ये जो समाज की अव्यवस्था है, असमानता, विषमता, इसका मूल कारण शुरुआत हुई जो गीता में तो बताया काम महाशत्रु है, लेकिन मनुष्यों ने भगवान की इस बात को न जानकर अवहेलना करते हुए काम वासना ही सब कुछ है ऐसे समझने के कारण समाज में इसके पीछे क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब बढ़ते जाते हैं और परिणाम जो संसार के विनाश के लिए यही 5 विकार ऐसी आग बन जाते हैं कि वो सारे संसार को विनाश के चपेट में ले लेते हैं। वो किस तरह से भगवान को न पहचानने से जो गीता ज्ञान दाता है, अर्थात ही सबके सारे विश्व के पिता, उन्हें वास्तविक रूप से न जानने के कारण क्या परिणाम होता है, उसे ही आज के क्लास में आगे समझते हैं। आगे है अबे लोभ के कारण जिस तरह से कलयुगांत के समाज में चोरी चकारी, लूटपाट और अमीर अमीर बनते जाते हैं और गरीब गरीब बनते जाते हैं, ये समाज की जो असमानता दिखने में आती है, उसके साथ साथ ही जिस धरती पर मनुष्य रह रहे हैं उसे भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि ये लोभ, विकारी भावनाएं ये मनुष्य की बुद्धि का नाश करते हैं। तो जहां वो बैठे हैं उस सृष्टि का किस तरह से तहस नहस करते हैं उसी के बारे में बताया कि पंचभूतों से निर्मित भौतिक विज्ञान की शक्ति से अनेक प्रकार की अनैतिक प्रकृति विहीन
प्रयोग करते हुए प्रकृति को भी संपूर्ण रूप से दूषित कर दिया जाता है। अब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, जो भगवत गीता में बताया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। कोई ऐसा बचता ही नहीं है जिसका कोई भी कर्म काम विकार के संकल्प से रहित हो। सारा संसार ही इसी में जब लिप्त होने लगता है, तो वो फिर उसकी पूर्ति के लिए ये जो भौतिक विज्ञान की शक्ति है, उसके अनेक प्रकार के प्रयोग करके प्रकृति को और ही दूषित कर देते हैं, जिसका परिणाम प्रकृति के पांचों तत्व पानी, हवा, मिट्टी, अन्न आदि सब विषैला हो जाता है, जो आज ये प्रैक्टिकल में दिखने में आता है। आज सबको अपने विकारों की पूर्ति के लिए धन चाहिए, और धन चाहिए तो ये वास्तविकता तो सब जानते हैं कि पसीने की कमाई से कोई भी अमीर नहीं बन पाएगा। जो एक्स्ट्रा इच्छाओं की पूर्ति है, वो मेहनत करके ऐसी कमाई नहीं कर सकते हैं जो अति के सुख भोग सके, और इसके पीछे मनुष्य फिर अति की कमाई के पीछे प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, एक दूसरे से खींचातानी करना शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप जैसे कि आज की दुनिया में सब जगह मिक्सचरिटी वाला अनाज मिलता है, पानी मिक्सचरिटी वाला, हवा में प्रदूषण, मिट्टी में प्रदूषण, सब जगह ही प्रदूषण ही प्रदूषण, अर्थात ये सब विषैले तत्व प्रकृति के तत्वों में मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो काम वासना ही सृष्टि का कारण रूप अर्थात काम हेतुकम, और इसकी पूर्ति के लिए तो अत्याचार, अति आचार, हर बात की अति करने लग जाते हैं। और जब अपनी कामनाओं की पूर्ति करते करते वो इच्छाएं पूरी न हो, तो क्रोध आता है। और इसी के लिए भगवत गीता में तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में उल्लेख किया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। अपने देह भान की दैहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर जबरदस्ती करते हैं, तो वो कामेशु क्रोधेशु बन जाते हैं, और क्रोध का रूप इतना अति का बढ़ जाता है कि इच्छा का विरोध करने वाले सभी को अपना दुश्मन समझकर हत्याएं करने लगते हैं। आज ये देखने में आता है, जहां भी इस तरह का हिंसाचार है, न्यूज़पेपर, तो भी चैनल से, जहां भी न्यूज़ है, हर जगह पे ये बातों से ही हिंसाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जबरदस्तियों के समाचारों से ही जो भरा हुआ है आज का समाज। तो उसका कारण क्या है? इसी को ही भगवत गीता के 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया है। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 14 श्लोक है, असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। अर्थात मैंने इस शत्रु को मार लिया है, और भविष्य में दूसरे शत्रुओं को भी मार लूंगा। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं राजाई ठाट बाट वालों जैसा उपभोग करता हूँ, मैं सारे सांसारिक कामों में सफल हूँ, इस गांव या इलाके में सबसे बलवान और सुखी हूँ। तो ये जो देहभान है, जिनके पास जितना भी धन होगा, तो उसका उन्हें अहंकार जरूर होगा, और उसके पीछे अपने मान मर्तबे को कायम रखने, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु क्रोध आता है।
तो उसके पीछे हिंसाचार करते हैं। अहंकार आता है कि सबसे ज्यादा हमारा मर्तबा हो, तो उसके लिए जबर जबरदस्तीपना तो करेंगे ही। इसी बात को इस श्लोक में बताया है, जो कलयुगांत में कामेषु क्रोधेषु होकर के मनुष्यों की मानसिकता होती है। आगे इन्हीं बातों को और भी समझते हैं कि मनुष्यों की मानसिकता किस तरह से और पतन की ओर जा रही है। अब ये जो अहंकार है, कि हम ही बहुत ऐश्वर्यवान है, बलवान है, ये देह का अहंकार हो गया। अब जिसको कामनाओं की पूर्ति हेतु क्रोध करते हैं, क्रोधी बनकर के हिंसाचार करते हैं, दूसरों के ऊपर भय का वातावरण निर्माण कराते हैं, तो ऐसे जब लोग उनसे भयभीत हो जाएंगे, जिनका बहुत मर्तबा है, जिनके पास बहुत धन है, लोग उनके आगे जो कमजोर समाज है वो दब जाता है। परिणाम स्वरूप अहंकार की पूर्ति हो गई। तो ऐसे जब ज्यादा अहंकार आ जाता है, तो और ही नास्तिक हो जाते हैं। और ऐसे नास्तिकता में फिर अज्ञानता से प्रेरित होकर एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब का निर्माण कर समस्त संसार को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये जो भी साधन बन रहे हैं, विज्ञान प्रगति कर रहा है, ऐसे जहां समाज का मानना है, तो वास्तव में जिस डाल पर, जिस संसार में बैठे हुए हैं, तो उसी डाली को तोड़ रहे हैं, उसी के विनाश के साधन बना रहे। तो वास्तव में अज्ञानता नहीं तो और क्या कहेंगे। और साथ में जहाँ अहंकार आता है, तो बुद्धि की समझ शक्ति तो वैसे भी नष्ट होती है। परिणाम स्वरूप वो इस संसार के विनाश के साधन बनाते हैं। इसी बात का उल्लेख 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में, 16वां अध्याय, अध्याय 16, ये देवताई गुण और आसुरी गुणों के संबंधित वर्णन के लिए ही है। और इसमें जिस तरह से नास्तिकता या कलयुगांत के समाज में मनुष्यों की जो मानसिकता दिखने में आती है, उसका प्रैक्टिकल वर्णन दिया हुआ है। तो 16वें अध्याय का श्लोक न, एतां दृष्टिम वष्टभ्य नो अल्प बुद्धयः उग्र कर्मान, अर्थात ऐसे स्वार्थी दृष्टिकोण का आधार लेकर, स्वार्थी दृष्टिकोण का आधार लेकर नष्ट हुई आत्मिक स्थिति से देह भान के भाव वाले अल्प बुद्धि लोग, क्रूर कर्म करने वाले राक्षस, जगत का महाविनाश होने तक सदाकाल महाबैरी बनने वाले, अंततः पूरा ही एटॉमिक विनाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। तो जो ऐसे स्वार्थी है कि बस मेरी अहंकार की पूर्ति हो, मेरी कामनाओं की पूर्ति हो, तो ऐसों की तो बुद्धि नष्ट हुई है, अर्थात अज्ञानी है। तो ऐसे जो स्वार्थी और अल्प बुद्धि वाले हैं, तो उनमें क्रूरता आ जाती है, जो कि राक्षसी अवगुण है। और ये फिर पूरे संसार के ही वैरी बन जाते हैं और भगवान की रची हुई इस अर्थात पृथ्वी माता को ठीक से न संभालने के कारण संपूर्ण रूप से रो रो नरक बनाने के पश्चात इस नरक से बाहर निकल नया घर बनाने हेतु
अन्य ग्रहों का चक्कर लगाते रहते हैं। अब जिस धरती पे रह रहे हैं उसके विनाश के साधन बना रहे, अपने घर को संभालने की समझ न होना और विपरीत और एक ऐसा कर्म करते हैं कि इस धरती की जितने भी विज्ञान के साधन तो पृथ्वी पर इस तरह से पूरी तरह से नर्क बन जाता है। तो यही नास्तिक बने लोग फिर दूसरे दूसरे ग्रहों पर नया मकान बनाने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं बहुत ऐसे न्यूज में ऐसे बताया जाता है कि कहीं चंद्रमा पर प्लॉट खरीद रहे, कई मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जिस धरती पर रह रहे हैं तो अपनी धरती माता का ध्यान न रख करके दूसरे ग्रह पर जाकर उनका सुधार करने की कोशिश करना, इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है। तो ये जो बुद्धि इस तरह से अज्ञानी बन गई है, या तो स्वार्थी बनने के कारण जो ऐसे विपरीत कर्म करने लगते हैं, तो वास्तव में यही ऐसे स्वार्थी भावना वाले राक्षसों के अवगुण बताए। इसी के लिए ही भगवत गीता का 16वें अध्याय का 21वां अध्याय 16 का श्लोक नंबर 21 श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन, मन, धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। अतः तीनों महाशत्रुओं मानिंद त्याज्य है। जैसे शत्रुओं से सब दूर रहते हैं, तो इसी तरह से ये काम, क्रोध, लोभ ये भी नरक के 3 द्वार है और इन्हें त्यागना चाहिए। तो ऐसे जो भी मनुष्य है उन्हें महामूर्ख, अज्ञानी और असुर नहीं तो क्या कहेंगे। इस कलयुग का अंत ही तो है जिसमें इन सब बातों की अति होती है। प्रकृति का पोल्यूशन करने के कारण प्रकृति के जो पांचों तत्व है वो भी पूरी तरह से तामसी बन जाते हैं। जैसे कि सूरज की गर्मी बढ़ गई, बारिश बेमौसम होना, सर्दी पड़ती है तो वो भी इस तरह से कि मनुष्य सहन नहीं कर पाता। तो ये जो प्रकृति के तत्व, मौसम या हर जगह पर जो असमानता आती है प्रकृति में, तो इसका मूल कारण मनुष्य है। ये तो सभी जानते भी है कि मनुष्यों के कर्मों की गलतियों के कारण प्रकृति से जो खींच खींच के सुख लेने का प्रयास करते हैं, इस कारण से ही प्रकृति तामसी बनकर के दुखदाई बन जाती है। इसका मूल कहाँ से हुआ? तो मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति हेतु
क्रोधित हो जाते, अहंकारी हो जाते, स्वार्थी हो जाते हैं, तो अल्प बुद्धि होने के कारण ऐसे आतताई कर्म करने लगते हैं। और इसका मूल कहाँ से हुआ? तो अधर्म का नाश होने के कारण। धर्म का नाश होने के कारण अपनी जो भी मूल धारणाएं हैं, जो भगवत गीता में बताई हुई है, काम महाशत्रु समझो, उसे न जानने के कारण। और इस बात की शिक्षा को न जानने का मूल कारण क्या है? तो गीता ज्ञानदाता की, अपने पिता की वास्तविक पहचान न होने के कारण उनकी शिक्षाओं पर चलने की समझ नहीं, तो अज्ञानता आ गई। अज्ञानता आ गई तो धर्म का नाश किया। धर्म का नाश किया तो प्रकृति माता को भी नष्ट करने लगे। और परिणाम स्वरूप जो अपने घर को नष्ट करते हैं, तो वो फिर राक्षसी बुद्धि वाले ही हो गए। तो यही कलयुग का अंत है, जो प्रैक्टिकल वर्तमान स्थिति कलयुगी संसार में दिखने में आती है। तो यही अधर्म की आती है। अब इसके बारे में भी भगवान ने गीता में जो बातें बताई है, उसे भी हम देखते हैं। आगे है, ये जो प्रकृति का इस तरह से नरक बना के रख दिया, तो परिणाम स्वरूप बेसमय पर जो भी प्रकृति के काम होते हैं, और मनुष्यों की बुद्धि जो नष्ट हुई है, और ये नष्ट हुई बुद्धि ही इस संसार के विनाश की ओर ही सबको ले जा रही है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अर्थात इतिहास स्वयं को दोहराता है। इस तथ्य के अनुसार 5000 वर्ष पूर्व का महाभारी महाभारत गृह युद्ध का समय अब दोबारा आ चुका है, जहां एक और पूर्वीय देशों में पुराने रीति रस्म परंपरा की आड़ में धर्म के नाम पर घरेलू युद्ध भड़क रहे हैं, और जहां पश्चिमी देश अपनी बुद्धि के बल से, विज्ञान की मदद से, अहंकार में चूर एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की धमकियां दे रहे हैं। तो ये जो समाज का, विश्व का वातावरण है, जो हमने समझा है कि गीता ज्ञानदाता की यथार्थ पहचान बुद्धि में न होने के कारण अज्ञानता आके पृथ्वी माता का नुकसान करते हैं, और परिणाम स्वरूप जो धर्म को भूल गए, धारणा को भूल गए, तो उसके कारण ही आपस में ही जो संघर्ष होता है, धर्म के नाम पर टकराहट, जाति के नाम पर टकराहट, जो पुराने रीति रस्म है, अपने अपने जो कर्म कांड है, उन कर्म कांडों को टिकाने के चलते आपस में इंसानियत का जो मूल धर्म है, मानवीयता का, उसे मनुष्य भूल गए हैं। और जो वर्तमान स्थिति दिखने में आती है, जो बलशाली है वो अपने से कमजोर को दबाते हैं, जो परिणाम स्वरूप जो वर्तमान समय में जो आपस में देशों का युद्ध होता जाता है, तो ये वास्तव में नष्ट हुई बुद्धि, अज्ञानता वाली बुद्धि का ही परिणाम है। और इसी के चलते जो एक दूसरे को मिटाने की धमकियां ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में तो ऐसे भी देखने में आ रहा है कि जो शक्तिशाली देश है, वो अपने मिसाइल्स की ताकत से छोटे छोटे देशों को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। और इसका ही परिणाम धीरे धीरे ये जो युद्ध है, इतना बड़े रूप में होगा, जैसे कि इसके पहले का उदाहरण सब जानते हैं। जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, शुरुआत तो दो देशों की छोटी सी टकराहट से हुई, शीत युद्ध से। फिर वो भड़कते भड़कते
सारे ही देशों को धीरे धीरे ये विश्व युद्ध अपने में लपेट लेता है। तो उस समय तो 100 साल पहले का समाज, उस समय का विश्व फिर भी अलग था। लेकिन अभी तो इतनी ज्यादा तमो प्रधानता आ गई है, तो ये तमो प्रधानता और ये जो बनी हुई मिसाइल्स की शक्ति है, जो अज्ञानता और अहंकार के कारण तैयार की हुई है, तो ये महाभारत युद्ध की ही तैयारियां या निशानियां हैं। और जब महाभारत युद्ध होगा, तो जो शास्त्रों में वर्णित है, महाभारत युद्ध हुआ, तो महाभारत युद्ध के साथ जो गीता ज्ञानदाता है, वो भी प्रैक्टिकल में उपस्थित होने चाहिए। और भगवान ने जो भगवत गीता में वचन दिया हुआ है कि अर्जुन के समान, अर्जुन और अर्जुन के समान जो गुप्त पांडवीय योद्धाएं हैं, दैवी संप्रदाय वाले, तो उनको इकट्ठा करके उनकी रक्षा का भगवान ने भगवत गीता में वचन दिया हुआ है। और साथ में ही ये जो सारे विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं जो हमने अभी अभी संक्षेप में देखी है, और इन समस्याओं के कारण जो दुख निर्माण हो रहे हैं, और दुख देने वाला जो आसुरी संप्रदाय का बोलबाला बढ़ रहा है, तो उन सब का नाश होना और एक दैवी संप्रदाय की, ऐसे संगठन की स्थापना होना जरूरी है। तभी इस धरती माता की रक्षा हो सकती है। और इसी के लिए ही भगवत गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 8, इसमें भगवान का वो वचन है, परित्राणाय साधु नाम, अर्थात साधु संतों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात जिस धर्म का नाश किया गया है, जो मूल धर्म भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व स्थापित किया था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उस धर्म का, उस कुल का तो नाश कर चुके हैं। तो ऐसे धर्म की संपूर्ण पुनर्स्थापना के लिए भगवान कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसके बीच का जो पीरियड है, संभवामी युगे युगे, उस समय पर आकर के जो वर्तमान समय अभी है, इस समय ही भगवान अर्थात तो गीता ज्ञानदाता परम पिता शिव शंकर के द्वारा इस कार्य को प्रैक्टिकल में करते हैं। आगे है, और जब ऐसे धर्म की संपूर्ण स्थापना का कार्य भगवान करते हैं, तो एक धर्म, एक राज्य, एक देश, एक भाषा को समर्पित दैवी सृष्टि का निर्माण करने हेतु परम पिता शिव इन दोनों युगों अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम में भारत की पावन भूमि में अर्जुन रूपी रथ पर अवतरित हो चुके हैं और गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस वर्णन से हमने इस बात को समझा। भगवत गीता पढ़ कर के भक्त तो यही समझते हैं कि कभी द्वापर युग का समय हुआ होगा, या तो फिर ये सब बीता हुआ बातें जो है वो शास्त्रों में लिखी है। वास्तव में जो पूर्व कल्प में हुई बातें हैं वो शास्त्रों में वर्णित है, और जिसका इतिहास रिपीट होता है उस अनुसार फिर से जो भगवत गीता में उल्लेख है, ये चक्र घूमते रहता है
तो वो समय फिर से अभी आ चुका है, महाभारत युद्ध का और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का, जिसके लिए भगवान स्वयं अभी इस सृष्टि पर परमपिता शिव शंकर के द्वारा कार्य कर रहे हैं। और इसी नई दुनिया में जाने हेतु हम सभी को पति से पावन बनकर समस्त पापों से मुक्त होना होगा। इसी के लिए ही भगवत गीता में आया हुआ है 18वें अध्याय का 66वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब हिंदू मुसलमान आदि धर्मों का पूरा ही त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मैं तुझे धर्म रक्षार्थ सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है कि सारे ही धर्मों का, जो अनेक धर्म सनातन धर्म की धारणा को दबा चुके हैं, तो ऐसे सारे विपरीत धर्मों का त्याग कर एक भगवान की शरण में आ जा, जो प्रैक्टिकल में वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। तो भगवान की शरण में जाने से ही सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि देह भान के आधार से दैहिक धर्मों को जो स्थापना हुई है, उन सारे धर्मों की धारणाओं का त्याग कर परम पिता का जो एक व्यापी स्वरूप है, अर्थात गीता ज्ञानदाता, उस साकार में आए हुए निराकार परम पिता शिव शंकर की शरण में जाना है। तो जाएंगे तभी जो उन्हें प्रैक्टिकल में जो कार्य कर रहे हैं उनको यथार्थ रीति ज्ञान द्वारा पहचानेंगे। जो हमने 8वें अध्याय के 4थे श्लोक अनुसार समझा है, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ को जानना। तो यथार्थ रीति जानकर उनकी शरण में जाएंगे तो सब पापों से मुक्ति होगी। और जब पापों से मुक्त होंगे तो उसका जो परिणाम निकलता है, दुख, अशांति, बीमारियां, शोक, तो ये सारे ही कमियों से भी मुक्त होकर सुख शांति में जीवन की, अर्थात जो नई दुनिया भगवान स्थापन कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवत गीता की शुरुआत में हमने इस बात को समझा था कि भगवत गीता के द्वारा मानवीय जीवन के समस्याओं का समाधान कैसे मिल सकता है। तो इसका उत्तर हमने समझा कि जब उस गीता ज्ञानदाता को यथार्थ रीति पहचानेंगे, उनके स्वरूप, उनके प्रैक्टिकल पार्ट, उनकी जो स्थिति है, उस आधार से और फिर उनकी शरण में जाएंगे तो उससे ही सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो आज के क्लास में जो बातें हमने समझी उसे एक बार संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले हमने इस बात को समझा था कि कामोपभोग परमा, इसके कारण सभी कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो अबला जाति है स्त्री, उन्हें दबाते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक धर्मों का जो प्रभाव पड़ा हुआ है मनसा पर, तो उससे वर्ण संकर प्रजा की निर्मिति शुरू हो जाती है। ऐसी जो वर्ण संकर प्रजा है वो वास्तव में कुल के नाश के लिए, समाज के नाश के लिए होती है। तो समाज का नाश कैसे करते हैं? अपनी इच्छाएं, कामनाएं, अहंकार के कारण लोभी लोभी बनते जाते तो समाज में असमानता आती, गरीब गरीब बनते जाते, अमीर अमीर बनते जाते। इसका परिणाम ये हुआ कि अपने सुख के लिए प्रकृति से खींचना शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रकृति को दूषित किया। प्रकृति को दूषित करने के साथ साथ
उसका परिणाम उनके जो जीवन पर होता है, क्रोध बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, तो उनकी इच्छाओं का विरोध करने वालों पर दुश्मन बनकर हत्याएं करते हैं, हिंसाचार बढ़ता है। और ऐसे हिंसाचारी स्वभाव वाले जो है इतने नष्ट बुद्धि हो जाते हैं कि जिस संसार में रह रहे हैं उसी के विनाश के लिए निमित्त बनते हैं। और ऐसे विनाशकारी बनते हैं, इतनी अज्ञानता, इतनी बेसमझी आ जाती है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी माता को तो संभाल नहीं पाते, बल्कि दूसरे ग्रहों पर जाकर प्लॉट खरीदने के लिए सोचते हैं। तो ये अज्ञानता जो है और ऐसी जो बेसमझी है, इसे ही भगवत गीता में राक्षसी संप्रदाय वालों के अवगुण बताया हुआ है। एक काम, क्रोध, लोभ और इसके पीछे पीछे आने वाला अहंकार, ये बुद्धि को नष्ट करके नरक के द्वार खोलते हैं। और परिणाम स्वरूप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो आपस में युद्ध चलते हैं, जिसे सिविल वॉर कहा है, यही पहुंचते पहुंचते जो एटॉमिक विस्फोट, एटम बॉम्ब बना रहे हैं, तो इन सब से एक दूसरे को मिटाने में ही सब लगे हैं, ताकि अपना अहंकार नष्ट न हो, हमारे मान मर्तबे को ठेस न पहुंचे। और ऐसे जो दुष्टता, हिंसाचार बढ़ता है, इसमें कुछ ऐसी जो मुट्ठी भर पांडव जैसी आत्माएं हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने गीता में जो वचन दिया है, परित्राणाय साधुनाम, उसके अनुसार भगवान प्रैक्टिकल में जो अभी के कलयुग के अंत के समय में ऐसे पांडवों की रक्षा के लिए इस सृष्टि पर वही गीता ज्ञानदाता प्रैक्टिकल में अवतरित हो चुके हैं। और हो करके वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे नई दुनिया की स्थापना और इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब उस नई दुनिया में हमें पहुंचना है, तो उसके लिए उस गीता ज्ञानदाता की शरण में जाना होगा, उन्हें पहचान कर। भगवान की शरण में जाने से ही सारे दुखों का निवारण हो सकता है। तो यही उपाय है, गीता ज्ञानदाता को पहचानने से ही हम दुखों से और पापों से मुक्ति पा सकते हैं। ये सारी बातें आज के क्लास में हमने समझी है। तो इसी में से ही कुछ VCD पॉइंट आज के क्लास में सुनते हैं। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, तो क्लास का टाइम पूरा होने तक जो पॉइंट्स हम अभी सुन सकते हैं, वो पॉइंट्स अभी पूरे करते हैं। आगे है VCD क्लिप्स। सबसे पहले तो VCD नंबर 2387, VCD नंबर 2387, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, स्त्रियों में प्रदूषण से समाज का पतन। क्या? सती सत्य को धारण करने वाली पूजी जाती है या नहीं पूजी जाती है? पूजी जाती है। सत्य को न धारण करे सच्चाई से, क्या? नहीं तो झूठी स्त्रियां बहुत होती हैं। तुलसीदास जैसे लिख दिया, साहस, अनृत, चपलता, माया। अनृत माने झूठ। तो तुलसीदास तो कलयुग में हुए ना, तो कलयुग में उन्होंने जो अनुभव किया सो बताया कि कलयुग में स्त्रियां झूठी हो जाती हैं। तो झूठी क्यों हो जाती है? भोजन की भरी हुई थाली बड़ी पवित्रता से बनाई किसी ने,
और कुत्ता आकर के एक मुंह मार करके चला गया, खा के चला गया। मनुष्यों में भी कुत्तापना होता है कि नहीं? होता है ना। वैसे कुत्ते बहुत होते हैं कलयुग में। तो जो सच्ची पवित्र थाली थी उसमें कुत्ते ने मुंह मार दिया और कुछ खा के चला गया, तो उच्छिष्ट हो गया ना, क्या झूठा हो गया ना। झूठा कहेंगे या सच्चा कहेंगे? हैं? झूठा कहेंगे ना। तो ऐसे ही है। इसीलिए गीता में कहा है कोई भी कुल ऊंचे ते ऊंचा क्यों न हो, अगर ऊंचे ते ऊंचे कुलीन व्यक्ति के परिवार की स्त्री वर्णशंकर हो जाती है तो वो कुल का नाश हो जाता है, कुलग्नि कही जाती है, कुल का नाश करने वाली कही जाती है। और आज भी दुनिया में ये मानते हैं, खास भारत में तो मानते ही हैं। घर की स्त्री, घर की धरणी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर झूठी है, दुराचारिणी है तो घर नरक बन जाएगा। ये काम नरक का है, नरक बनाना, देवताओं का नहीं है। नर द्वापर युग से होते हैं या सतयुग त्रेता में होते हैं? स्वर्ग में, द्वापर युग में नरक बनता है। अगला पॉइंट है जही एनम पाप मानम, काम महाशत्रु से समाज का पतन। VCD नंबर 2387, 59 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो ये द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं जो द्वापर युग से आते हैं, द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म। अरे अच्छा खासा सनातन धर्म भारत में चल रहा था, इन विदेशी धर्म पिताओं ने आकर के क्या किया? विधर्मियों ने अपना और एक धर्म ऐड कर दिया, दूसरा आया उसने तीसरा ऐड कर दिया, तो द्वैतवाद शुरू हो जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, तो आपस में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? घर घर में झगड़ा होना लाजमी है। तो देखो ये झगड़े की दुनिया काहे से बनती है? इसका मूल कारण क्या है? झगड़े की दुनिया बनने का मूल कारण है काम विकार। जो भी द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं उनमें जो पहला पहला आता है द्वैतवादी धर्म पिता, वो कौन सी धर्म का आता है? इस्लाम धर्म का। वो इस विकार पने की लाम लगा देता है, लाम माने लाइन लगा देता है इस दुनिया में, सबसे जास्ती संख्या बढ़ाता है। यही कारण है, हिस्ट्री में है
कि जब से वो इस्लामी आए, इब्राहिम आया, तब से ही उनके धर्म में ये नूद था। धर्म पिता ने ये नूद कर दिया कि भाई बहनों की शादी करो। क्या एक बाप से पैदा हुई बहन न मिले तो चाचा की लड़की से भी शादी करो। मामा की लड़की से भी शादी करो। माने कैसी भी बहन हो, शादी करो, संतति बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। तो समाज में जानवरियत आएगी या नहीं आएगी? में कोई होता है या नहीं होता है? जानवर नहीं समझता, क्योंकि बुद्धि नहीं है कि ये हमारी बहन है, जानवर को अकल होती है? होती है? नहीं होती। ये अंतर है। मनुष्य जानवर से भी बदतर बन गए, जो वेदवाणी में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया। बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, टीचर शिष्या को नहीं छोड़ता। ऐसा प्रदूषण फैलने लगता है। कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने लगती हैं। तो क्या होगा? जानवर बनेंगे या देवता बनेंगे? हैं? जानवर बन जाते हैं। नाम देते हैं हम मनुष्य हैं, कहते हैं हम इंसान हैं, लेकिन मनुष्यता का, इंसानियत का खून करने वाले हैं। इंसानियत को मार डालने वाले हैं। तो समझ में आया इस दुनिया के पतन का मूल कारण क्या हुआ? कि बच्चा जो माँ के पेट में पलता है, आज माँ को घर से निकाल के बाहर कर देता है। जिस माँ के पास पेट की रोटी का कोई इंतजाम नहीं, जानता है, फिर भी धक्का मार के निकाल देता है बाहर। तो ये सब जो कमजोरियां समाज में आ जाती हैं, उसका मूल कारण क्या हुआ है? काम विकार। काम विकार, हाँ, वेदवाणी है, ब्रह्मवाक्य है, काम महाशत्रु है। गीता में बोला है, जयेनम पापमानम, काम महाशत्रु है। तो काम माने क्या? काम माने, काम का अर्थ है इच्छा।
अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3669, वीसीडी नंबर 3669, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सिविल वॉर के लक्षण। सृष्टि के, नई सृष्टि के, वैकुंठ के आदि काल में पाते हो। और जो पुरानी सृष्टि जब बन जाती है ना, चारों ड्रामा के सीन से घूमते घूमते सतयुगी, त्रेतायुगी, द्वापर युगी, कलयुगी सीन के अंत में तुम जब पूरी दुनिया का विनाश होता है होता है ना, पहले थोड़ा विनाश होगा, फिर ज्यादा होगा। पहले महाभारत विनाश, फिर टोटल, हाँ कहते हैं ना, यादवों के पेट से मूसल रूपी मिसाइल से निकले और उनसे सारी दुनिया का उन्होंने अपना भी विनाश किया और सारी दुनिया का भी विनाश किया। तो बताया कि जो भी महाभारत युद्ध है ना, पहले होता है तृतीय विश्व युद्ध। तो वो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है मालूम है? पहले सिविल वार होती है। सिविल वार माने अंदर 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 सिविल वार चलती रहती है। और सबसे ज्यादा सिविल वार कौन से देश में चलती है? भारत देश में। कैसी कैसी सिविल वार? जो भी जातियां हैं वो जातियों के आधार पर आपस में बड़ा विद्वेष, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आपस में बड़ा झगड़ा, बड़ी ईर्ष्या देश, है ना। और क्या क्या, भाषाओं के आधार पर झगड़ा होता है कि नहीं? बड़ा झगड़ा है। भारत में झगड़ा होता है ना, भारत की राजधानी में तो सब धर्म वाले बैठे हुए हैं। सब धर्मों का भी झगड़ा होता है कि नहीं? सब धर्म वाले अगर दुनिया में देखना हो तो भारत में और भारत की राजधानी में सबसे जास्ती संख्या में मिलेंगे दुनिया के देशों के मुकाबले। मिलेंगे कि नहीं? इस तरह से आज के क्लास में जो टॉपिक समझा है उसमें से कुछ क्लिप्स हमने समझे हैं, जैसे कि स्त्रियाएं प्रदूषित हो जाती है और धर्मों का जब प्रभाव पड़ता है तो समाज में इस तरह प्रदूषण फैलता है कि वो वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है और उसका ही परिणाम विनाश के आसार दिखने में लगते हैं। तो जैसे कि बताया, भारत में ही सब धर्म उपस्थित है और वही धर्म जाति भाषा के नाम पर आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है उससे सिविल वॉर शुरू होता है। और दूसरी तरफ यादवों के पेट से मुसल निकले इस आधार से विदेशों में एटॉमिक विस्फोट के द्वारा जो विनाश की तैयारियां शुरू हो जाती है कलयुग के अंत में। और आज की गीता क्लास में जो बातें हमने समझी है कि गीता ज्ञानदाता को न जानने के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं समाज में निर्माण होती है। तो उस समस्याओं के कारण दुख अशांति निर्माण होती और उसी का ही उपाय या निवारण है गीता ज्ञानदाता जो प्रैक्टिकल में वर्तमान समय कार्य कर रहे हैं। तो उनको पहचानना जो गीता में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यही सारी समस्याओं का समाधान है। तो आज के लिए इस टॉपिक के साथ ही गीता क्लास यहाँ पूरा होता है।
रिवीजन के लिए आज के क्लास में इतना समय नहीं है, इसीलिए अगले हफ्ते के क्लास में सर्व आत्माओं का पिता इस टॉपिक की रिवीजन की जाएगी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।